बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस टुडे प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, फ्राइडे मॉर्निंग जे पंहिंजे प्रोग्राम में असां हमेशह कवर कंदा आहियूं डॉलर खे ऐं जेके स्टॉक एक्सचेंजिस आहिनि असांजो पाकिस्तान जूं, उनखां अलावा जेके ॿाहिरि ग्लोबल मार्केट्स आहिनि उन्हनि खे, ऐं गोल्ड सां गॾोगॾु यानी सोन जे अघनि सां, सोन जे स्पेकुलेशन सां गॾोगॾु सिल्वर यानी चांदी जी स्पेकुलेशन, चांदी जा अघ, उनखां अलावा क्रूड ऑयल खां पोइ जेकॾहिं असां अॼु हिकु ॿिए बि अहम टॉपिक खे छेड़ींदासीं, उहो आहे CNG। ऐं CNG सिलेंडर्स जेके असां प्रॉब्लम थिए वेठो, पब्लिक तमामु घणी मुश्किलातुनि में आहे, उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं सभिनी मौज़ूअनि ते असांखे जॉइन कया मिस्टर इश्तियाक हुसैन साहब, जेके सीनियर तजज़िया निगार आहिनि, सीनियर गोल्ड एनालिस्ट, सिल्वर एनालिस्ट ऐं क्रूड ऑयल एनालिस्ट हैं। थैंक यू इश्तियाक साहब, शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया, दो कि आज CNG से नाच बंद है लेकिन फिर भी आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड के रेट इस वक्त क्या है और क्या सोच रहे हैं कि इनमें जो बढ़ाव आएगा या और उसमें कमी आपको नजर आ रही है? गोल्ड के रेट इस वक्त तो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो $1612 पर कोट हो रहा है करंटली, अगर मैं अभी की बात करूं। और अगर करंट वीक की जो गुजरे हैं कुछ दिन उनकी बात करें तो काफ़ी ऊपर रहा था, तकरीबन 1700 तक की रेंज में रहा था। उसके बाद एक डिक्लाइन आया जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि क्रिसमस आ रही है। सही। और क्रिसमस की वजह से प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी। अच्छा, इसमें हमने एक चीज नोट की है कि क्रिसमस हो या कोई भी इनके इवेंट्स हो तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आती है, यानी वो अपना गोल्ड बेचने पे तुले होते हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहत है कि वो या तो पैसे लेके फिर कुछ और चीजें ले रहे होते हैं, लाइक उनके पास जैसे गिफ्ट्स होते हैं या उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए? बिल्कुल, उनकी तैयारी के लिए। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो इस तरह नहीं करता। वो अपने मेन इवेंट्स के ऊपर जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग करता है। लॉस में भी पोजीशनें काटी जाती हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती है। जब पैसा निकालते हैं तो वो एंजॉय करते हैं अपना पैसा निकालकर। अगर खासतौर पर आप अमेरिकन की नेचर देखें तो अमेरिकन की नेचर में ज्यादातर ये होता है कि वीकेंड के ऊपर अपने जो विड्रॉल है वो लेते हैं और उसके बाद 2 दिन का वीकेंड उन्होंने वो खर्च करना है और उसके बाद फिर मंडे से दोबारा एंट्री। पाकिस्तान में तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें इन्वेस्टर के सेंटीमेंट या उनके सोच के हिसाब से, मैं परसेप्शन भी कहना चाहूंगा इसको, कि वो पैसा इस टाइम पे नहीं निकालते। शायद वो इस टाइम पे तो पैसा अपना उसमें रखते हैं, इन्वेस्टमेंट रखते हैं और बाद में निकालते हैं। नहीं, ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं ये आप उनकी साइकी बता रहे हैं, जिनको मतलब इतनी ज्यादा केयर नहीं होती उनके पैसे के बारे में उनके। लेकिन छोटा इन्वेस्टर वो निकालता है अपना पैसा, और जब छोटा इन्वेस्टर अपना ईद और बकरीद पर निकाला जाता है, जैसे तो बैंक्स में डिपॉजिट्स जब कम होना शुरू हो जाते हैं, हाँ, तो उस वक्त स्टॉक की प्राइस आप देखते हैं कि अक्सर बिल्कुल नीचे आ जाती हैं। और जो सही मायनों में बड़ा इन्वेस्टर है वो उस लो प्राइस के ऊपर बाइंग शुरू कर देता है कि आप सेल कर रहे हैं, लो प्राइस पर भी आप सेल कर रहे हैं, आपको फंड्स की जरूरत है, आपको अपने एक्सपेंडिचर जो है वो कवर करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भी तो सेम कंडीशन जो है आप देख लें इंटरनेशनली भी होती है, और इंटरनेशनली जो है बहुत बड़ी सेलिंग का प्रेशर आता है। इस वक्त जो हमें प्रेशर मिल रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस डाउन होने के चांसेस हैं, डाउन होने के चांसेस हैं। और अब कल से तो ऑफ है, तो आज प्रॉफिट टेकिंग का ज्यादा है। और कल भी जो है 1599 1597 की रेंज में जो है गोल्ड नीचे आया था। क्रूड ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि इस मौके पर जो है तेल की कीमतें वो चढ़ेंगी और चढ़ने की कुछ तो इफेक्ट आता है। अगर कोई चीज पॉजिटिव यानी बढ़ रही है तो कोई ना कोई चीज तो नेगेटिव होगी। देखिए, एक तो ये चल रहा है कि हेजिंग चल रही है गोल्ड सिल्वर की क्रूड के साथ जो है हेजिंग, जैसे ये मतलब छुट्टियां खत्म होंगी तो वो हेज तब काम करना शुरू करेगा। और दूसरा ये कि इस वक्त कंजप्शन बढ़ जाएगी। सब एक्सपेक्टेड है कि तेल की कंजप्शन बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन में ही देख ले, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, तो जब कंजप्शन बढ़ेगी तो तेल की कीमतें ऊपर चढ़नी है। तो तेल की कीमतें आप देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमत नीचे आ गई, चांदी नीचे आ गई है, करेंसीज जो है वो डाउन हुई है, लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइसेस 92 से वापस जाके $100 के ऊपर दोबारा जाके खड़ा हो गया विद इन वीक। सही। तो इसलिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई हैं, हीटिंग ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई हैं। हीटिंग ऑयल की प्राइसेस तो मेन रीजन है आपका सर्दियों का। जब विंटर सीजन आता है तो हीटिंग ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं। गैस की प्राइसेस जो है वो भी तकरीबन उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हुई। सिल्वर के बारे से अगर बात करना चाहिए, इस वक्त सिल्वर की क्या कंडीशन है? अच्छा, गोल्ड में पहले मुझे नाज़रीन को ये पता चल जाए कि वो इस वक्त बाइंग करें या सेलिंग करें, फिजिकल वर्चुअल दोनों में बता दें। फिजिकल के लिए थोड़ा सा वेट कर लें और वर्चुअल के लिए भी वेट करना मुनासिब है। ये वीकेंड गुजर जाए 25 दिसंबर के बाद, 4-6 दिन बाद जो है
बाइंग की जा सकती है, लेकिन ज्यादा अच्छी आइडियल अगर बाइंग करते हैं तो 1540 से बाइंग और 1520 से नीचे का स्टॉप लगाकर स्टॉप मस्ट है, क्योंकि अगर अब मार्केट ने 1540 से नीचे ट्रेड करना शुरू की और 1520 दिखाया तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 1304 या 1305 डॉलर तक गोल्ड आपको नीचे की प्राइस मिल जाएगी। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर की क्या पोजीशन है इस वक्त? सिल्वर ने जो पीक किया था उस पीक को सिल्वर ने टच नहीं किया, ठीक, दोबारा 50 के करीब नहीं पहुंचा, बल्कि कंटिन्यू डिक्लाइन ही आ रहा है। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आती है 2, 4, 5 डॉलर की, लेकिन अब हम वो देख रहे हैं जो इतना बड़ा डिक्लाइन और इतने बड़े अपर साइड दी थी वो चीज नहीं रही। 5-5 डॉलर की मूव जो है सिल्वर की खत्म हो चुकी है। अब मैक्सिमम $1 की मूव डेली की रह गई है, जो एवरेज इसकी मूवमेंट चल रही है, और अभी भी सिल्वर भी इसी हिसाब से जो है वो डाउन साइड दिखा रहा है। बैटल्स जितने हैं वो आपको थोड़ा डाउन मिलेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छा एक डिक्लाइन मिल जाएगा। सही। अच्छा, इस पूरी सूरत हाल को हम पाकिस्तान में इम्प्लाई कर रहे हैं तो सारी सूरत हाल, क्योंकि जैसे आपने हमें पहले भी प्रोग्राम से बताया कि हम इसको इंटरनेशनली या स्टैंडर्ड वाइज कंपैरिजन करते हैं इनका, तो क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन सारी चीजों का कंपैरिजन एज इट इज हो सकता है जिस तरह के इंटरनेशनल इकोनॉमी में हो रहा है? बिल्कुल एज इट इज होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक मसला है कि हमारे पास अपनी इकोनॉमी जो है वो बैठी हुई है। डॉलर आप देख रहे हैं 90 रुपए पहुंच चुका है, तो गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस सबसे नीचे नहीं आई जो इंटरनेशनली नीचे आनी चाहिए थी। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है स्पेकुलेशन, जो लोकल स्पेकुलेशन। इंटरनेशनल स्पेकुलेशन तो चलती है, लेकिन लोकल स्पेकुलेशन ने जो हमारा रेट ऊपर रखे हुए हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोगों की मनापली, मेरे हर प्रोग्राम में तकरीबन यही बात हुई है कि चंद गिनती के लोग हैं जो इश्यूज को लेकर और डॉलर के रेट जो है बढ़ा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को, अपने पाक रुपये को डिवैल्यू करने की कोशिशों में मसरूफ है। तो वो चंद मखसूस लोगों का एक तबका है वो इस वक्त अगर हम इफेक्ट देख रहे हैं डॉलर का पाकिस्तान के अंदर, जिस 90 पे वो पहुंच चुका है, इसके पीछे अगर हम 3-4 कॉन्क्रीट रीजंस बताना चाहें जो कि वाकई इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? फिर देखिए, सबसे मेन रीजन हमारा पॉलिटिकल इश्यूज, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिसको हम कहें इस वक्त जो आई हुई है पाकिस्तान में, जिसका सैलाब आया हुआ है, मैं तो ये कहूंगा। हाँ, ये सैलाब ही कह सकते हैं, बल्कि सैलाब कह सकते नहीं, ये एक सैलाब है, ये सियासी सैलाब है। सही। इसमें अब आखिरी 1 साल रह गया है, उस आखिरी 1 साल के लिए जो है हर एक अपने वर्थ बनाने के लिए हर पार्टी जो है दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, उसकी खामियां दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज होती है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी भी बैठ रही है, आपका डॉलर महंगा होता जा रहा है। 90 रुपए पे डॉलर पहुंचाया है आपने। वर्ल्ड वाइड अगर देख लें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के वर्थ में अगर देख लें तो डॉलर कोई इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ, डॉलर नीचे गिरा है। आप यूरो को देख लें तो मेरा ख्याल है कि कोई खास फर्क यूरो को भी नहीं पड़ा है। जैपनीज येन देख लें, जैपनीज येन स्ट्रांग पोजीशन में है अभी भी। तो बाकी तमाम वर्ल्ड वाइड जितनी करेंसीज हैं वो डॉलर के अगेंस्ट में आप देखें तो स्ट्रांग पोजीशन में खड़ी हैं, मां सिवाय आपके पाकिस्तान के। पाकिस्तान में डॉलर महंगा होता जा रहा है, सही, और पूरी दुनिया में डॉलर सस्ता हो रहा है। तो मेन रीजन यही है कि आप तो ट्रेडिंग करते रहते हैं वर्चुअली, तो आपको वाकई ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में, यानी मैं येन की भी बात करूंगा कि दुनिया में बहुत सारी मेजर करेंसीज जो है डॉलर के अगेंस्ट ऊपर जा रही हैं और पाकिस्तानी रुपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट नीचे जा रहा है। बिल्कुल, आप ये देख लें, आपको मैं बड़े सिंपल मिसाल दे दूं। 5 साल का अगर आप तजिया ले लें तो इन 5 सालों में येन को ले लेते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, हम एशियन मार्केट ले लेते हैं। येन की वैल्यू थी 1.24, ठीक, अगेंस्ट डॉलर। आज येन 0.78 पर खड़ा हुआ है। 5 साल में डॉलर ने लूज किया और येन स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर आया। राइट। जबकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि वहां पे इतना बड़ा डिजास्टर आया और उससे भी वो रिकवर हो गए, उससे भी रिकवर हुए। फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन ले लें, ऑस्ट्रेलिया को आप लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया 5 साल पहले अगेंस्ट डॉलर जो है 68-65 सेंट का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। सही। आज 1.10 सेंट का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रांग हुआ। 5 साल में अगर आप यूरो देख लें तो यूरो 1.17 था, आज डिक्लाइन आने के बावजूद 1.30 पर है, वो भी स्ट्रांग है। सिर्फ और सिर्फ अगर डॉलर के साथ किसी ने डिक्लाइन दिया है और जिसमें आए तो वो है ब्रिटिश पाउंड, जो स्ट्रांग पोजीशन पर नहीं आया, एक यूएस डॉलर, एक ब्रिटिश पाउंड। सही। तो ये दो अपनी जगह पर लूज करते जा रहे हैं और बाकी तमाम दुनिया की करेंसीज स्ट्रांग पोजीशन पर होती जा रही हैं, मां सिवाय पाकिस्तानी। अच्छा, उन दोनों के लूज मोमेंटम के पीछे अगर कोई रीजन है तो? लेकिन मेन रीजन तो ये है कि जिस तरीके से ये
वॉर ऑफ टेररिस्ट में अमेरिकन और ब्रिटिश जितने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, चल रहे हैं और पाकिस्तान को भी साथ लेके चल रहे हैं। हमारा इमेज भी डाउन हो रहा है, तो इज इट उनका भी इमेज डाउन हो रहा है? नहीं, हमारा इमेज डाउन नहीं हो रहा, हम डाउन हो रहे हैं। इमेज को तो आप साइड पर छोड़ दें, हमारी इकोनॉमी पे हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि अब हमें नए सिरे से बनना पड़ेगा। मैं पहले कहता था कि हमारी इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है, लेकिन अब तो मैं ये कहूंगा कि वेंटिलेटर की आखिरी कंडीशन पे आके वो खड़ी हो गई है। हमारी इकोनॉमी इस वक्त 1947 की कंडीशन पर है कि अब हमें दोबारा से सब कुछ बनाना होगा। अब हमारी इकोनॉमी उस कंडीशन पर नहीं है कि बना बनाया मिल गया और इसको आप रन कर लें। हमारे पास अब बना बनाया कुछ नहीं है। जो 1947 में हमारे पास जितनी इंडस्ट्रीज थी और जितना स्कोप था, इस वक्त हमारे पास सेम वही कंडीशन है। बाकी तमाम इंडस्ट्रीज आपकी बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी हैं, इंपोर्ट आप थाईलैंड से कर रहे हैं, इंपोर्ट आप चाइना से कर रहे हैं, इंपोर्ट आप यूरोपीय यूनियन से कर रहे हैं, एक्सपोर्ट आप कहीं नहीं कर रहे। सही। तो जब एक्सपोर्ट तो हमारी है, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं है। देखिए, मेन तो वही है ना, क्वांटिटी। सही। आप 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट करें और 4 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट करें, तो आपका बैलेंस कहां बरकरार रहेगा? ट्रेड डेफिसिट तो वैसे भी बरकरार है हमारी इकोनॉमी में इस वक्त, और वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है। यही रीजन है ना कि आपने एक्सपोर्ट बिल्कुल छोड़ दी है। आपकी तमाम इंडस्ट्री आपके मुल्क से शिफ्ट हो चुकी है और बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से सही लोगों ने यहां से दूसरे कंट्रीज में जो है अपने इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया है। अच्छा, आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद अपनी इकोनॉमी पे डिटेल में बात करेंगे, पाकिस्तान इकोनॉमी पे। नादिन, पाकिस्तान इकोनॉमी ते डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु एड़ी सूरत हाल में छो आहे, उनजो कहिड़ा कहिड़ा रीज़न्स आहिनि। हिकु शॉर्ट ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु रहिजो।